फ्रेंड्स, आपका अपना YouTube चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग को जान रहे हैं कि फ्रेंड्स 2025 में मैट्रिक का एग्जाम जो भी देने वाले हैं फ्रेंड्स 10th क्लास बिहार बोर्ड के फ्रेंड्स, तो उनके लिए मैथ का सीरीज अब फ्रेंड्स आपका कंटिन्यू हो गया फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं, यानी नियामक ज्यामिति। ठीक है, तो नियामक ज्यामिति में स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जितना भी उसका जो भी मैथ बनाने से पहले जितना भी उसका फॉर्मूला होता है आप इसी तरह पढ़िए। ठीक है, हालांकि इसका ड्राइव भी फॉर्मूला सीध भी होता है, ड्राइव भी होता है, बट आपको वहाँ एग्जाम में पूछने वाला नहीं है कि सीध कीजिए प्रूफ कीजिए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो भी आप सवाल बनाने जा रहे हैं तो उसको पहले आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब फार्मूला याद करने के बाद आप उसका टाइप सिर्फ पढ़ लीजिए। सिर्फ आपको बहुत सा बुक आपको बनाने नहीं जा रहे हैं, ढेर सा सवाल बनाने नहीं जा रहे हैं, बस हम आपको टाइप देंगे, मटेरियल देंगे, आप उसको बनाइए। पहले आपको फार्मूला देंगे, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसका सवाल सिखाएंगे। उसके बाद आप खुद से बना के देखिए, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन जितना पूछा गया है उसको बना के देखिए। नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना, जेने से आप बोल दीजिएगा तो आप मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देर न करते हैं। तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए क्या महत्व रखता है फ्रेंड्स, वो मैं ही जानता हूँ फ्रेंड्स। बहुत मोटिव होता हूँ और लगता है कि आपके लिए बहुत सा और काम करूँ, लेकिन फ्रेंड्स जहाँ सा आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा है ना मोटिव कम जाता है और उसके बाद वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो आपको काम है फ्रेंड्स, अगर हाँ आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़बरदस्ती बोलेंगे आप ठोकवे कीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप पहले पढ़ाई देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए, अच्छा पढ़ाते हैं तो आप दिल आपके मिजाज खुश रहेगा, संतुष्ट रहेंगे, तो आप थोड़ा कर दीजिएगा, समझ ही रहे हैं भावनाओं को। तो आइए हम लोग देर ना करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति को स्टार्ट करने वाले। ये आपको 10 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। तो अभी हम आपको टोटल फार्मूला जितना है बस मात्र 7 फार्मूला है वो आपके लेके आए हैं। और जैसे ही फार्मूला आप को याद कर लीजिएगा, कल से आपको इसका टाइप मैथ लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूली देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला है मूल बिंदु की दूरी। क्या फ्रेंड्स? मूल बिंदु की दूरी। ठीक है, तो उससे पूछेगा कि उसके दूरी निकालिए। मूल बिंदु समय अभी जब सवाल कराएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पर मूल बिंदु मान लीजिए 0 0 मान लेते हैं, ठीक है, सब हो गए। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 4 और 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बताएगा कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी है। ये पॉइंट हम दिए हैं, ठीक है ना, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, ये पॉइंट है। अब यहाँ से दोनों के बीच की दूरी पूछेगा कि कितना डिस्टेंस का दूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग यही पढ़ते हैं कि इसका दूरी निकाल लेते हैं, पॉइंट से दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मूल बिंदु से कहेगा आपको दम खोपड़िया में टेस्फार्मा में हटा लेना है कि कैसे आप कीजिएगा। तो मूल बिंदु से कहेगा ना फ्रेंड्स, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से आप याद कीजिएगा अंडर रूट x² प्लस y²। ठीक है, चाहे x² प्लस y² अंडर रूट बोल दीजिएगा, बाद में भी बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट फार्मूला आपको याद है, खाली चुन चुन के फार्मूला लाए हैं और इसका दम मैथ भी लाएंगे तो आप देखिएगा बुक से दम हट के रहेगा फ्रेंड्स। खाली टाइप बताएंगे, आप टाइप रट जाइए, मजा आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको जितना दम बोल रहे हैं ना वही ध्यान रखिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पे दो बिंदु, अब वैसे भी आपको पता चलेगा जब दो को एक छूछे मान दे देगा ना फ्रेंड्स, जैसे 4 और 3 कुछ भी दिस डेट, और यहाँ पे बोलेगा कि मूल बिंदु की दूरी निकाले, मूल बिंदु का दूरी कितना होगा। तो आप समझ कि एक पॉइंट मेरा ये है, ये मेरा x हो गया, ये मेरा क्या हो गया, y हो गया। तो फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी में कैसा था, इसमें आपको जब भी दिया रहेगा तो 2 पॉइंट है, जैसे ये हो गया आपका, एक और आपको मिल जाएगा, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, या मान लीजिए ना फ्रेंड्स, उससे क्या दिक्कत है, 7 इस तरह। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स x1, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आगे वाला 1 1 मान लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा y1, ये आपका हो गया x2, ये हो गया y। ठीक है, तो आप देखिए 2 पॉइंट है कि नहीं, तो 2 को रहेगा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी रहेगा याद करने के लिए, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे रूट आप बाद में भी बोल सकते हैं, सबको बोलने के बाद ही बोल सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, तो आपको घोर के पी जाना, इससे ये दोनों से एक लेसन खत्म होगा। ठीक है, लेकिन हम लेसन खत्म तो करने वाले नहीं है, आपको बस मटेरियल देंगे फ्रेंड्स। आइए तीसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं, अंतः विभाजन के निर्देशांक। साफा लिख देगा आपको अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में आपको रेशियो दे देगा, अनुपात में दे देगा। देखिए अनुपात में इस तरह अगर सवाल रख दिया फ्रेंड्स, ये मान लेते हैं इस तरह, ये हो जाता है m1, ये आपका हो जाएगा m2, इस तरह सवाल रहेगा, ये वाला 2 को मनवा दे रहेगा, बुझ रहे हैं ना। तो आपको अंतः विभाजन लिख देगा, क्या अंतः विभाजन के निर्देशांक निकाले, यहाँ पे बोलेगा अंतः विभाजन c के निर्देशांक निकाले, एक अभी देखेंगे सवाल। तो आपको आज तो खाली फार्मूले दे रहे हैं,
तो अंतर विभाजन के सूत्र बोल देगा, तो आप याद कर लीजिएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। इसी तरह देखिए यहाँ x था, यहाँ पे क्या बोल दीजिएगा y बोल दीजिएगा। तो कॉमा देखिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए x वाला इससे निकालिएगा तो x वाला निकलेगा, इसे निकालिएगा तो y वाला निकलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे गोला गोला नहीं कीजिएगा, आप टोटल बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर 4, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु पॉइंट, बीच वाला पॉइंट बोलेगा, किनारे किनारे वाला 2 मान दे देगा। अब आपको बोलेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो कितना होगा? निर्देशांक में क्या आता है फ्रेंड्स? x और y दोनों आता है। आप अति पढ़े होंगे, क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, चतुर्थांश। ठीक है, नहीं पढ़े तो फिर भी उसका एक वीडियो अलग से लाएंगे, हम बताएंगे। हालांकि वहाँ भी उसका थोड़ा सा वहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन सा पाद में कौन सा है, प्लस माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस, वो आप पढ़े होंगे, नहीं तो फिर हम बता देंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक तो x1 प्लस x2 बटा 2, कॉमा देखिए y1 प्लस y2 बटा 2। याद कर लीजिएगा, मध्य बिंदु बराबर, याद कर लीजिएगा, ये सिंपल दम है। आइए देखिए, ये हम 4-5 में लिख दिए है ना, तो इसको पहले ना याद करके फ्रेंड्स, पहले आप ये दोनों याद, हालांकि ये दोनों से सवाल एग्जाम के से भी सब ना दे बता रहे हैं आपको, ये दोनों से थोड़ा सवाल कम ही आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम इससे आता है, अगर थोड़ा वो देखा जाए तो इससे, लेकिन ये दोनों को नेगलेक्ट करते हैं। आइए तो भर के फ्रेंड्स, इससे तो आपको भर के ही आएगा। तो ये पहले आप ना लिखिएगा, हम लिख दिए हैं बोर्ड पे, पहले आप इसको लिख दीजिएगा पहले, या फिर ये दोनों को लिख दीजिएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। चलिए तो लिख लिया तो देख लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, और थोड़ा बहुत ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये याद कीजिए ना, फिर भी इससे सवाल बोलेगा कम ही रहता है, इससे भी थोड़ा सा कम ही रहता है। चलिए, जो गुड़ लगाए हैं उससे ज़्यादा सवाल रहता है। ठीक है, ये भी लगा दिए है ना। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, वीडियो क्वालिटी वगैरह सही है ना फ्रेंड्स? चलिए, वेरी गुड, सही है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट्रेंगल अंतः केंद्र, ध्यान दीजिएगा, यहाँ छुछे खाली केंद्रक है, तो ध्यान दीजिएगा। अंतः केंद्र के निर्देशांक बोलेगा तो आप याद कीजिएगा त्रिभुज में, यहाँ पे देखिए सब में x1 x2 x3 बोल दीजिएगा, और बटा में देखिए a b c है ना, तो वही बोलिएगा जोड़ में। यानी क्या बोलिएगा? तो a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 बटा a प्लस b प्लस c। बस हो गया। त्रिभुज में 3 होता है ना, उधर भी बोल दीजिएगा, कोमा देखे a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 बटा a प्लस b प्लस c। हो गया, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। आइए त्रिभुज से देखिए, यहाँ पर खाली केंद्रक है, ध्यान दीजिएगा, खाली फॉर्मूला याद करिएगा। केंद्रक का निर्देशांक बोलेगा ना फ्रेंड्स, तो बस सिंपल x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और कोमा देखे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। आप इसको भी रिमेंबर कर लेना है। आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, बहुत सा त्रिभुज होता है ना। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, होता है कि नहीं? इस तरह 3 गो भुजा के आधार पर, 3 गो कोण के आधार पर भी 3 गो होता है। अब जब आपको ज्यामिति पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। तो ऐसे होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, लेकिन आपको बोलेगा नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताइए, तो इसमें आपको याद करना फ्रेंड्स, इससे एक सवाल कंफर्म आता ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू, यहाँ पे बोल दीजिएगा ब्रैकेट में, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप इसको याद नहीं बोलिएगा कि इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे, ये वाला इधर लिख देंगे, ये तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत हो जाएगा, आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा, इस तरह फार्मूला बोलिएगा। तो यही आपका 7 फार्मूला है फ्रेंड्स। ये 7 फार्मूला पहले आप आराम से घोर के पी जाइए, याद कर लीजिए। उसके बाद हम आपको फ्रेंड्स इसका मैथ दम नमूना लेके आएंगे। बस वो टाइप पढ़िए, एग्जाम के हॉल में घुस जाइए, एकदम ब्लास्ट कर दीजिए। ठीक है, उधर से सब एग्जाम के पेपर एकदम लिख के आइए, आप हीरोनियन निकलिए स्माइल करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज फार्मूला लेके आए हैं। अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, और लिख भी लीजिएगा कॉपी में, बाद में जब आपको टाइम मिले तो। ठीक है, तो आज का वीडियो इतने रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलवे किए हैं फ्रेंड्स। आपको बोलना क्या पड़ेगा? मेहनत देखिएगा, कंटेंट देखिए, अच्छा पढ़ाएंगे तो आप
बिंदास मारते रहिए, है ना। ताकि आप अगर थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको, आप हमको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे आपको भी पता नहीं है, ठीक है। ऊपर से भी ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।